नमस्कार नमस्ते पंडित जी। इस मंदिर के बारे में जितनी भी जो पौराणिकता है इसके बारे में साक्षात जो आपको जानकारी है वो हमारे को और हमारे भक्तों को देने का कष्ट करें। जरूर जरूर जरूर। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा बाप्पा मोरिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो बूढ़ा केदार बाबा की जय हो। सब भक्तों की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। अपने गुरु महाराज की की जय जय। हो। संसार के समस्त जीव जंतुओं की जय जय। हो। सब भक्तों की जय जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय। बूढ़ा केदारनाथ। तो बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं यहाँ का नाम है कि यहाँ पर भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे पांडवों को। जी ठीक है जी और भगवान यहाँ पहले से ही वास कर रहे हैं सतयुग से जी परिवार लेके। जी ठीक है। जी अब पांडवों को सवाल आता है कि पांडव क्यों आए यहाँ। ये आए प्रायश्चित के लिए। जी प्रायश्चित में जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था महाभारत है जी और इनके गोत्र में गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जी गोत्र हत्या हो गई और एक परिवार के लोग मारे जी और ब्रह्म हत्या हो गई कि जैसे गुरु लोग मारे। जी जी ब्राह्मण तो मारे तो कोई नहीं, शरीर चेंज हुआ, जीव आत्मा तो अमर है। अमर है जी। लेकिन ये अधर्म में जा रहे थे। भगवान ने इसलिए जो है अर्जुन को कहा था कि अर्जुन क्योंकि बार बार धनुष्मान छोड़ा है तो मोह में आ रहा है। जी देख तो उद्धार कर रहा है इनका। तो इनका जो है उद्धार कर रहा है तो यश प्राप्त कर, खड़ा हो तो युद्ध कर। ये अधर्म में जा रहे हैं, इनको बचा तो। ठीक है। तो फिर युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू हो गया तो ये लोग मारे गए कौरव से ना। अब इनकी आत्मा भटक रही थी अंतरिक्ष में। ठीक है। यानी जिसको कहते हैं कि भूतात्मा नाम परमात्मा, इनको मोक्ष नहीं मिला। अब इनके गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया पांडवों को। भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर ऐसा है, अब ऐसा काम करो, युद्ध तो हो गया, अब जीव तो अमर है, उसका मरण तो होता नहीं। ठीक है। अब ऐसा करो, उनके मोक्ष के लिए तुम जो है मतलब पितृ मोक्ष के लिए और गुरु लोगों के मोक्ष के लिए तुम जो है वेद व्यास जी के पास जाओ, उनसे परामर्श करो कि अब क्या करना चाहिए हमको, इनके बारे में उद्धार भी करना है उनका। तो वेद व्यास जी के पास गए तो वेद व्यास जी ने बताया युधिष्ठिर अब ऐसा है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। देवों के देव उमा जी के प्रति भगवान शंकर है कि जो कि मतलब जिनकी आराधना करने से और सारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं और सारे पितरों का उद्धार हो जाता है पितृमोक्ष। आप शंकर जी के पास जाओ, भोलेनाथ के पास, हिमालय, कैलाश, शिवलोक। तो बोला कहाँ जाओ? उत्तर दिशा में। तो ये उत्तर दिशा में हमारे सारे तीर्थ जो उत्तरी दिशा में। हाँ, उत्तर उत्तराखंड, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, बूढ़ा केदार, ये उत्तर दिशा में हरिद्वार। ठीक है। उत्तर दिशा पूरा लोकेशन दिया उनको, पूरा नक्शा। 5 पर्वतों के बीच में, यहाँ 5 पर्वत है जी। कौन कौन से? सिद्धपीठ, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इधर है, सिद्धपीठ इधर ये ज्वालामुखी। ऊपर मंदिर है वहाँ। अच्छा किधर दिख रहा है? वो जो ऊपर दिख रहा है टावर है। हाँ जी। अच्छा वो ज्वालामुखी है। बगल में ठीक है। ज्वालामुखी हिमाचल से आई यहाँ। ठीक है। तो जब ज्वालामुखी आई थी तो यहाँ पर एक देवदार का देवदार है नहीं जी वो दो बहुत सारे दिखाई देते वहाँ ऊपर। जी जी जी। उसके बगल में है पुराना मंदिर अच्छा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का। अच्छा वहाँ पे था वो जो टिन वाला दिख रहा हाँ है। वहाँ पर जो है एक ही पेड़ देवदार कैसा है कि नीचे से 1 है और ऊपर से 9 है, नवदुर्गा का कैसा। वहाँ पे यहाँ मंदिर है, वहाँ पर छोटा मंदिर है, इस दीवारों के बीच में। अच्छा सर हाँ, जड़ 1 है और शाखाएं 9 है। हमारे याद में भागवत भी हुआ था वहाँ पर। ठीक है। तो तब भगवती को लोग पुराने लोग जो है ऊपर ले गए तो टिल्ले में भी उधर से भी उनके लिए सुलभ हो गया, हमारे यहाँ के लिए भी सुलभ हो गया, चोटी पे सेंटर हो गया ना। जी जी तो ये है ज्वालामुखी, ये है सिद्धपीठ। सिद्धपीठ। ठीक है। जिसके पर्वत का नाम है सिद्धपीठ। सिद्धपीठ। ये आ गया ये आपका महापीठ। ये जो है यहाँ जराल ताल है, यहाँ विष्णु जी का वास है। यहाँ इसके ऊपर महात्मा लोग बैठे हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कोई अंदर जोड़ भी बैठे यहाँ हैं। इस पर्वत की बोल रहे हैं इसके ऊपर इस ये पर्वत की बात कर रहा हूँ। ये पर्वत वाला कौन सा पर्वत? ये हो गया सिद्धपीठ जी। और ये वाला महापीठ, वो महापीठ है। हाँ। जी अप्सरागिरी
वो अप्सरागिरी आगे की तरफ। ठीक है जी। और इसका पूर्व नाम क्या है? भृगुपंत पहाड़ है। भृगुपंत भृगुपंत पहाड़ इसलिए है कि भृगु ऋषि जी ने तपस्या की थी इस पहाड़ में। हाँ अच्छा जी। ठीक है जी। और फिर आ गया आपका यहाँ से स्वर्गारोहणी स्वर्गारोहणी, ये और पीछे यक्षकूट। ये पीछे की तरफ से जो है ये जो सीधा जा रहा है जी उधर की तरफ यक्षकूट यक्षकूट और स्वर्गारोहणी। स्वर्गारोहणी दो हाँ है। जी जी। अब ये आ गया आपका सतोपंथ, देखो बर्फ पड़ी है यहाँ। अच्छा ऊपर दिख रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ बर्फ पड़ी है, ये सतोपंथ है। यहाँ पे। अच्छे जी। तो ये केदारनाथ का घाटा है नहीं, जी 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 जी। यहाँ से आगे चलते चलते जो है नर नारायण पर्वत नजर आएंगे तो वही केदारनाथ का ठीक है। जी जी। तो ये 5 पर्वत हो गए। 5 पर्वत। तो यदि तुम वहाँ जाओ, जी। वहाँ पर भगवान विराजमान है, आशुतोष है, किसी को निराश नहीं भेजते हैं, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी, तुम जाओ वहाँ। तो जब आए पांडव यहाँ, तो जब पांडव यहाँ आए पांडव, तो उनको चोटी से जो है यहाँ धुआं नजर आया। धुआं, अच्छा इधर धुआं है। हाँ वो उस पर्वत से जी जी। हाँ वहाँ हाँ, वो पर्वत से उनको धुआं नजर आया। वो भृगु पर्वत से मतलब भृगु पर्वत 5000 साल तो 5500 साल तो युद्ध हुए हुए थे कौरव पांडवों का ना, भारत महाभारत। तो धुआं नजर आई। तो अब धर्मराज समझे यहाँ कोई है, तब आए वो यहाँ। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का वास था। गुरु गोरखनाथ जी का, हम लोग गोरखनाथ संप्रदाय के, वही परंपरा से यहाँ की पूजा अर्चना चली आई थी। अब जब जो यहाँ आए तो यहाँ पर भगवान ने जो आपने दर्शन दिए वृद्ध रूप, बूढ़े अवस्था में, बूढ़े अवस्था में साकार रूप, साकार में जो दिख रहा है जो दिख रहा है। और दर्शन दिए भगवान ने जो। अब जैसे ही ये लोग निहारते थे, मतलब इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, अब तब तक भगवान जो है अदृश्य हो गए, स्वयं हो गए। देखो भीम भी साथ में था। भीम को इतना गर्म हो गया था कि हमारे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है, कोई पिचाक तो नहीं है कोई। लेकिन धर्मराज जी समझ गए, धर्मराज जी कहते शांत रहो भीम जी। अब भगवान यहाँ से चले गए, हम पहचान नहीं पाए, हमारी गलती है, अब पीछा करो भगवान के, चलो। अब वो पग चिन्ह पे चले, धर्मराज जी के, भगवान के पग चिन्ह पे चले धर्मराज जी। अब चलते चलते सतोपन निकले। कुछ ऐसे भी बताते हैं कि शायद कि आकाशवाणी हुई थी कुछ इस तरह। आकाशवाणी होती है वहाँ जी। अब पग पे पीछे करते 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 ये वहाँ पहुँच गए, केदारनाथ। सतोपन, केदारनाथ द्वापर से नाम हुआ जी। सतोपन दिला गए वो तो सतोपंथ वो। और सतोपन, ठीक है। तो अब क्या होता है सुनो, भगवान समझ गए प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी, वो सब जान रहे। समय आने से कोई वो नहीं होता है, जब समय आता है तो भगवान भी सुनते हैं इस बात। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ऐसा। तो अब वहाँ भगवान ने भैंसों का रूप ले लिया। भैंसों का समझते हो, भैंसी सारे भैंसी नजर आई इनको। भैंस इतनी थी कि जो कि गिनती में भी ना आवे। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असर जने जाए, माया से कोई रख नहीं सकता, व्यक्ति किसी हो नहीं सकते। धर्मराज जी समझ गए। तो धर्मराज जी कहते हैं पांडवों आगे मत बढ़ो, अब इन्हीं में शंकर जी है, अब तुम पकड़ सकते हो, पहचान सकते हो, पहचान इनमें शंकर जी कौन है। बोलो उन भैंसों में शंकर जी जो है लिप्त हो गए, मतलब मिल गए। बोला नहीं है कि सिया राम मुझी सब जग जानी करो प्रणाम जो जुग पानी, कि पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, सब में भगवान का भगवान, जीवात्मा नाम परमात्मा, ठीक है। तो बोला इन्हीं में शंकर जी हैं, अब तुम चिन्ह सकते हो, पहचान सकते हो अगर इनमें कौन शंकर जी है। असंभव हो गया ना, इतने में कौन पहचाने। तो भीम कहता है कि भैया एक उपाय है कि अगर मंजूर हो और आप आज्ञा करें तो एक उपाय है कि यहाँ जय विजय पर्वत जो दिखाई दे रहे हैं, मैं इनमें अपनी टांग लगाता हूँ, और नकुल सहदेव तुम इन भैंसों को मेरी टांग के नीचे हाँको, जितनी भी भैंसें। तो जो शंकर जी होंगे वो टांग प्रवेश नहीं करेंगे, तब पकड़े जाने। अब हाँकते हाँकते सब 12 साल बीत गए। कितना? 12 साल बीत गए, ठीक है। अब उसके बाद आ गए समय उनका, भगवान की लीला है, वो तो अंतर्यामी, वो सब जान रहे हैं। अब क्या होता है, तो भगवान जो है जहाँ पर हम दर्शन करते हैं केदारनाथ जी के, ठीक है, वो भैंस की पीठ है। तो भगवान ने वहाँ दलदल हो गया पानी, तो भगवान ने सिर छिपा दिया। तो अर्जुन जो है ढूंढ रहा था कि कोई छूटा तो नहीं। तो अर्जुन ने देखा कि अरे एक यहाँ भी पड़ा है। बोला भीम जल्दी आओ, यहाँ भी एक पड़ा है, लेकिन सिर नज़र नहीं आ रहा है इसका। सिर छिप गया ना दलदल में, केदार बनी दलदल, सिर दलदल में चला गया। तो भीम आया था उतर के, तो भीम ने पूंछ ऐंठ लिया। तो जब भीम ने पूंछ ऐंठा तो धर्मराज जी पहुँच गए। युधिष्ठिर महाराज जी, भीम शांत रहो। वो समझ गए ना कि भगवान छिप रहे हैं, अब टांग पर पेश क्यों करते हैं भगवान। बोला ठहर जाओ। अब उन्होंने पूंछ में हाथ लगाया धर्मराज जी ने और पुकार रखी, करुणा अपनी करुणा में रखी, हे भोलेनाथ आपसे कोई निराश नहीं जाता, और आप आशुतोष हैं, और आपसे सिवा कोई भला नहीं कर सकता है किसी का, जघन्य से जघन्य पाप हो, आप ही जो है
उससे हमको जो है उरीड कर सकते हैं, हमारे पितरों का उद्धार, हम पितृमोक्ष, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या का जो पाप हमको लगा है महाभारत में, धर्म युद्ध में, अब आप ये निर्णय करो कि अब उनका क्या होना है कि जो मारे गए उनकी आत्मा जो है उनको जन्म नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर उनको जन्म मिल जाता, क्योंकि 13वीं के बाद जो है ना, 13वीं होती है ना, जैसे मरने के बाद जब 13वीं होती है तो 13वीं के बाद जो है तुरंत जन्म मिल जाता है उस जीव को। जीव तो अब प्राण तो अमर है ना, वो हवा है, तो चाहे पेड़ पौधा जीव जंतु भैंसु या कोई भी वो जन्म ले लिया उसने, तो स्थान मिल गया, स्थान मिल गया वो आत्मा को, प्राण को, भटकता नहीं है। और जन्म नहीं मिला तो वो वायुमंडल में भटकते है वो आत्मा। ऐ देखो, भूत आत्मा नाम परमात्मा, ठीक है। तो उन्हीं के मोक्ष के लिए जो है उनको जन्म नहीं मिला। अब उन्हीं के मोक्ष के लिए पांडव यहाँ पर पहुँचे। तो जब भगवान ने कहा कि, जब धर्मराज जी ने कहा कि महाराज भोलेनाथ अब आप ये हैं, जैसे भी हो, आप जिस जैसे उचित लगता है, और आप हमको जो है, हम आपके दर्शन के लिए इतनी दूर पहुँचे और अभी भी हम, अब आप पता लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ। अब जाना तो भगवान के साथ में है, पाताल जाओ तो आकाश जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान साथ में है तो फिर भाई किस बात का है। तो हम भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन भोलेनाथ हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। जैसे कहा नहीं, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फल सुकराचनम, भगवान कहते हैं कि कर्म का फल की इच्छा नहीं, वो तो प्रभु तो अंतर्यामी है ना, प्रभु तुम अंतर्यामी, ठीक है। तो भोलेनाथ हम आप अपने लिए नहीं है, लेकिन हम इसलिए सोच रहे हैं कि इस कार्य से जो है जनहित होगा, जनित होगा इस कार्य से, ठीक है। अगर आपको जैसा लगता है हमको निर्णय दीजिए। आप हमारे पितृमोक्ष अगर होते हैं तो औरों के भी होंगे, सबके होंगे, सबको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ हमने पूछ पकड़ लिया, हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं, पाताल लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो तब तक आकाशवाणी हुई, वो ये आकाशवाणी हुई, सुनो आप। तो आकाशवाणी हुई कि युधिष्ठिर सावधान, यहाँ पर पृष्ठभाग के दर्शन करो, पीठ है वहाँ, सिर का ढूंढ नहीं करना, सिर काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम आज से पशुपतिनाथ से जानो। चलो एक पल के लिए पहुँचते हैं हम जरा मन की गति से, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। पहुँच गए, मन की गति इतनी तेज होती और दर्शन करके आ गए इतनी जल्दी है। यहाँ पर पृष्ठभाग के दर्शन करो, पृष्ठ में पीठ के दर्शन करो, मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम प्रसिद्ध होगा। केदार का मतलब होता है केदार बनी दलदल, सीम बोलते हैं, केदार बनी दलदल, नाथ बनी स्वामी, ठीक है। केदारनाथ नाम होगा और मंदिर बनाओ। और तुम्हारे प्राश्चित जो पितृमोक्ष, मैं जो पितृमोक्ष के लिए जो तुम पीछा कर रहे हो, जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, वृद्ध केदार मिशा नाम युधिष्ठिर जय देवो बाल खिल्ले समस्ताम, ये बाल गंगा है, ये बाल खिल्ले की तपस्या है, ठीक है। बाल खिल्ले समस्ताम जय देवो वृद्ध केदार मिशा नाम, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिए, ठीक है। युधिष्ठिर धर्मगंगा बालगंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्र हत्या मुच्यते, शिला स्पर्श मात्रेणम संशयन भविष्यति। तुम वहाँ जाओ, मतलब वहाँ की तो वहाँ तुम्हारे पास समाप्त हो गए, अब तुम स्वर्ग को निकल जाओ, वहाँ से स्वर्ग को निकल गए, जहाँ धर्मराज जी को वैकुंठ हुआ, भैरवी है साथ में, उसका शरीर बाकी पालव गल गए, इनको मोक्ष हो गया, ठीक है। ये जो है ये है पूजा केदार, जहाँ से कोई देरात नहीं जाती। बस ये है कि युधिष्ठिर धर्मराज जी को भगवान ने ये भी कहा था, युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, संशय नहीं रखना मन में। अन्य क्षेत्र से कोई मेरे पास आता है, कोई तीर्थ भूमि में जाता है, तो भगवान उसके पाप सारे समाप्त कर देते हैं जन्म जन्म के। जो आए शरणाई तेरा के प्राण गिराई, जिसने निर्णय कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो माफ़ करने वाला तो माफ़ कर देता है, उसमें तो मन में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पांडवों के पितृमोक्ष हो सकते, तो हमारे जो तो वो बूढ़ा केदार बाबा, बूढ़ा केदार नाथ, और सुनो आप, बूढ़ा बने वृद्ध रूप, ठीक है। केदार दोनों तरफ नदी है, दलदल, नाथ बने स्वामी, ठीक है। और साकार निराकार दोनों है, साकार भी है जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और निराकार भी। हाँ, और लिंग में देखा, गणेश जी हैं, तुमने देखा होगा। अब 4 चरण है, अब 4 चरण है, लेकिन लोगों को सुनने का टाइम मेरा करीब ना, उसको कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री, चारों तरफ हो गया। लेकिन एक सवाल आता है कि एक बार ब्रह्मदत्त जी थे हमारे पेट्रोलियम मंत्री, ब्रह्मदत्त जी पेट्रोलियम मंत्री थे, यूपी पर एक है, उत्तराखंड के बाद में बना जी। उन्होंने लिखा था रजिस्टर में कि पुजारी जी, समय का अभाव होने के कारण मुझे पत्र द्वारा अवगत कराना, एक तो युधिष्ठिर धर्मराज भैरव ऊपर क्यों है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पूरा परिवार है भगवान का, कार्तिक जी नहीं है,
नहीं है। देख लो कार्तिक जी क्यों नहीं है। अब देखो कार्तिक तो मैंने चिट्ठी लिखी थी यहाँ से, मैं भी गया था एक बार, तब मिला था मैं उनको। तो कार्तिक जी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर देवताओं में और कार्तिक जी भी, गणेश जी भी सभी थे। इनमें विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ कि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रधान पूजा, ठीक है। भगवान ने कहा देखो भाई आपस में तुम अलगाव मत करो, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, उसको मिलेगा। अच्छा, तो गणेश जी सब चलेंगे, देवता लोग सब चलेंगे, कार्तिक जी भी चलेंगे। लेकिन गणेश जी ने जो है यहाँ परिक्रमा के माता पिताजी और लगाया तिलक, तो सारे तिलक चढ़ गई। जहाँ भी गए वो देखा उन्होंने तिलक लगी है, गणेश आगे भाग गया तो कोई वापस नहीं आया। इसलिए यहाँ और देवता नहीं है, केवल पांडवों की परिवार है जी। माँ जगदम्बा है, लक्ष्मी नारायण जी है, वो जो गरुड़ के स्वरूप में, हाँ, और गोरखनाथ जी की गद्दी है, गोरखनाथ जी त्रिशूल है, गुरु कैला पीर, वो त्रिशूल जो खड़े हैं जी। ये कैला पीर देवता के ग्राम देवता हमारा गुरु कैला पीर, ठीक है। ये गोरखनाथ जी का चेला है, शिष्य है। गुरु गोरखनाथ जी का चेला है। पीर इसलिए कहते हैं कि जैसे गुरु कैला पीर गोरखनाथ जी के चेले हैं, और पीर के मुसलमान भी मानते हैं। तो पीर का मतलब है सिद्ध पुरुष, पैगंबर सिद्ध पुरुष, समझ गया जी। तो इस पर मेला लगता है यहाँ मंगसीर में। मतलब ये जो माघ चल रहा है, मंगसीर कार्तिक की दिवाली आती है जी, दीपावली जो तिथि में वो दिवाली आती है, उसी तिथि में फिर दिवाली मनाई जाती है, 1 महीने में। हाँ, मेला लगता है जबरदस्त। तो कितने दिन का लगता है? ये 5 दिन का लगता है। मतलब ये इगास बगास भी जमड़ है, एकास के बाद आता है, उसके बाद आता है ना एकास। हाँ, एकास बाद पहले आती है ना, एकास पहले आती है। अच्छा, तो एकास तो कार्तिक की दिवाली के 11 दिन बाद आती है जी। इगास, हाँ जी। वो मंगसीर में होती है, उसकी तिथि अलग जो है नियुक्त होती है जी। और मेला लगता है बहुत ज़बरदस्त। और देवता के साथ में देवता भी, ये समझो कि कुमाऊँ से ऐसा हुआ कि तुम ध्यान से सुनना जरा, बनाना जरा ढंग से, कि यहाँ पर सत्यनाथ जी के नाथ जी थे। सत्यनाथ जी की समाधि लगी है, ये सती समाधि है ये। अच्छा, जो उधर है, गोद में लेके जो सती हो गई, ये पहली वाली समाधि जी। ये रुद्राक्ष का पेड़ है जी। अच्छा, ये सती समाधि, इसके बाद जी। तो अब क्या था, तो नाथ जी थे, तो अब कुमाऊँ गढ़वाल आपस में इनका झगड़ा हुआ आपस में, ठीक है। अब झगड़ा हुआ जब ये प्रसाद होगा, बंदर आती है ना, अब बंदर उसके वजह से आपस में जो है कुछ युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। तो अब यहाँ के भी जो है 180 गांव के, उत्तरकाशी से भी, यकीन मानपुर आपका जो है जगह जगह से लोग जो है आए थे। 90 जोला की ठाट है यहाँ बुड्ढा के दान। 90 जोला। अच्छा, 90 जोला की ठाट है, ठीक है। अच्छा। तो 180 गांव होते हैं 90 जोला में जी। 90 जोला 180 गाँव। हाँ, तो अब सब लोग जो है उस समय युद्ध में चले गए वहाँ, चले गए। जब युद्ध में गए तो यहाँ आशीर्वाद लेने आए वो नाथ जी के पास। अच्छा जी। तो महाराज जी अब हमको आशीर्वाद दो, हम युद्ध में जा रहे हैं। तो उन्होंने उठाया एक त्रिशूल और उनको दिया कि जाओ विजय पा जाओ, ठीक है जी। अब चले यहाँ से। किस समय गए ये, जब कार्तिक की दिवाली थी जब। अच्छा, तब उस समय जी सारे लोग चले गए। अब कार्तिक की दिवाली का टाइम, दिवाली किसने मनानी थी, सब लोग लड़ाई में चले गए, ठीक है। और ठग बग बनाई थोड़ा बहुत, जैसे मतलब उल्लास से नहीं मनाई। देवता तो वहाँ जा रखा है, सब लोग तो वहाँ जा रखे हैं। अब गए ये यहाँ से त्रिशूल लेके, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया नाथ जी ने कि लो विजय पा के आओ। हाँ, नाथ जी ने तो गए वहाँ, तो गए यहाँ, तो वहाँ तो उन्होंने जो है वो त्रिशूल बदल दिया। अच्छा। उनकी शक्ति उनकी वहाँ की शक्ति जो है वो काबू कर ली। गोरखनाथ जी का आशीर्वाद था और काबू कर लिया। अब वो समझ गए कि इन्होंने जो है हमारे साथ जो है हमारी जो शक्ति है वो भी ले ली, ठीक, वो शक्ति भी ले ली जी। अभी तक वहाँ ना कुमाऊँ में ही मकान के ऊपर मुनोर होते हैं ना, मुनोर, वो नहीं बांधते वो। तब से वो है कि जब तक हमने बदला नहीं लिया, अपना कैला पीर वापस ले आया, मतलब सुनो। अच्छा, ठीक है। तो तब वहाँ गए, तो वहाँ से जीत के जब आए, तब 1 महीने बाद मंगसिर में दिवाली मनाएंगे। अच्छा। तो यहाँ सेरा में दौड़ता है देवता, ये सेरा है, इधर नीचे सेरा ये है, पूरा सेरा है। अच्छा जी। वहाँ देखिएगा आप, तो सफेदा लगा होगा जहाँ जाने, वहाँ तक देवता हेलीकॉप्टर वहाँ बैठता है, वहाँ उनको इनको पिलाओ। उसके ऊपरली तरफ जो है बाल गंगा पे, ये बाल गंगा है, बाल गंगा। अरे जो मार्केट की तरफ उधर धर्म गंगा ना,
ये धर्मगंगा जाती है फिर है जी जी ये अपना कुलदेवी है किसी की कुलदेवी है। रावत लोगों की। अच्छा अच्छा, जिगर कोई अब भक्ति तो सुनो, तब जो है वो जीत के आए, जी तो तब यहाँ जो है ना तब दिवाली मनाई गई। जी तो ये देवता जो है शेरे में दौड़ता है ना, जी जी, दौड़ता है 7 चक्कर लगाता है। 7 और तब देवता के ऊपर मट्टी और क्या नाम घास फूस फेंकते थे। ठीक। क्यों, क्या दृश्य है वो कि जब हम वहाँ से भागे तो हमारे पीछे उन्होंने जो पत्थर अलाना फलाना डंडे फेंके उन्होंने, जी लड़ाई समझो। हाँ हाँ हाँ, तो वो दृश्य दिखाते हैं। अच्छा तो उस जगह पे अब फूल चढ़ाते हैं। अच्छा ऐसे, उस जगह पे फूल चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये है, ये समाधि है हमारे सब पुजारी लोगों की समाधि है। यहाँ भी समाधि थी पहले। अच्छा अच्छा, टूटा हुआ था, हम 10-12 साल के थे जब, तो यहाँ टूटा हुआ था, समाधि थी यहाँ सारी। पंडित जी सर एक चीज़ और बता दीजिए, यदि आपसे जैसे इतनी दूर लोग जैसे आते हैं, लोगों को जानकारी है, जिनको प्राप्त नहीं है जानकारी, तो आप पहले अपना शुभ नाम और अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए ताकि कोई आपसे। महाराज जी, मैं एक छोटा सा नाम है और छोटा सा सेवक भगवान का, नाथ संप्रदाय से, सत्यनाथ की गद्दी है यहाँ, सत्यनाथ की गद्दी है। जी जी गोरखनाथ जी अब बन रहा है मंदिर। जी जी अभी बन रहा है, जी हाँ जहाँ पर एक खड़ा करे यहाँ पर गद्दी है गोरखनाथ जी। जी जी ठीक है जी। मेरा नाम योगी अमरनाथ अमरनाथ जी, रावल रावल जी, बूटा केदारनाथ। बूढ़ा केदारनाथ जी जी। और आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो तो कोई। कॉन्टेक्ट नंबर लेना नंबर है योगी अमरनाथ रावल बूटा केदारनाथ, और ग्राम पोस्ट बूटा केदार थाती कटोर आ जाए, थाती कटोर जी, थाती कटोर। ठीक है। जी हाँ और जिला टिहरी गढ़वाल जी, रिटेल जी है। मोबाइल नंबर और पिन कोड नंबर 249155। जी पिन कोड होता है नहीं वो जो जी जी हाँ हाँ पहले पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है। जी जी जी। तो ये यहाँ का एड्रेस है, बूढ़ा केदार थाती कटोर गांव का नाम। अरे मोबाइल नंबर आपका ये मेरा नंबर है। 9756 हाँ ये रख लो आप। 9756161468। ये रावल ये मेरा जो नंबर है। पंडित जी हैं कभी भी इनका। अगर से कोई बात करनी हो तो। जी और इसमें भी जो भी मैंने सुनाया कोई कमी जमी हो तो वो सुधार कर ले। बोलो हर ठीक है? हर हर महादेव। हर महादेव। आप लोगों की यात्रा मंगल में हो। महाराज जी का मतलब क्या है, तीर्थ से जाके जो है सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जी लेकिन कोई जाए नहीं सुधर के। जी ठीक है। अब तीर्थ व्रत करके हम तो कहते हैं कि बूढ़ा केदार बाबा का आशीर्वाद है। 24 घंटे से अगर से फर्क मिलना शुरू नहीं होगा तो गारंटी हम बाबा के उसमें छोड़ देंगे सारा काम। हम तो सुनो दोबारा सुनो आप रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। जी हाँ अब दर्शन करके आशीर्वाद ले लिया भगवान। ठीक है। जी, अब जाके बाद फिर वही पाप करो तो क्या फायदा रहा। कोई फायदा नहीं। बोला ना, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। सारे पाप समाप्त हो गए। अब पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके हम जाएंगे अब देख पाएंगे तो कोई आतिथ्य तो नहीं हुआ दर्शन का। जी बाद में आएगी बात, ऐसी बात नहीं है। भोले बाबा है पिता। अच्छा एक चीज नोटिस से सुनते जरूर है, सुनते हैं। कैसे सुनते, जैसे कि माता पिता होते हैं ना, माता पिता होते। एक माता पिता ने विपिन को मारा, कोई सिद्ध कोई अनाचारा, भगवान किसी को नाराज नहीं करते। जैसे कि माता पिता है, बेटा चाहे वो लंगड़ा हो, चोर हो, चंडाल हो, पर लेकिन भाव पूरा रहता है उसके प्रति। भूखा न रहे, प्यासा न रहे, छुड़ा के लाएंगे उसको। ठीक है। और जुआरी है लेकिन फिर भी जो है वो दया ही करेंगे, उसकी मांग पूरी भी करेंगे। ठीक है। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। तिजोरी की चाबी कभी नहीं देंगे उसको। आगे समझे। जो सुधरा होगा उसी के ऊपर विश्वास करेंगे। तो ऐसे ही भगवान भी सुनते हैं। तो आप बोलो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। यहाँ का आशीर्वाद लेके जी जैसे घर से उठ गए तो एक रात यहाँ के नाम से आउट करना है। अच्छा यात्रा हो गई नहीं शुरू, तब यहाँ का आशीर्वाद लेके तब जाओ, तो कहीं भी जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, पर स्टार्टिंग यहीं से होगी। और या तो अगर चले गए पहले कहीं जी कहीं से तुमने शुरू कर दी और जगह से, तो लास्ट में यहाँ माफी मांगे। जी जी हाँ गलती हो गई हो, तो भगवान खुश है। जी तो ये है भाई। जी। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कृपा बनाए रखो।